नमस्कार साथी, आप देख रहे हो सीधा प्रसारण गांव किणीपड़ा से, जहां पर भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज के संयुक्त मंत्री सूद जी, बलवीर सूद जी, आज उनसे जानेंगे पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में आज क्या अपील करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो आज? सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय वाल्मीकि जी। जय भीम, जय प्रभु रत्नाकर जी महाराज। साथियों, अब आने वाली 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस आ रहा है। उस पावन प्रकट दिवस की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस का मेन प्रयोजन ये है मनाने का कि वाल्मीकि महाराज ने वाल्मीकि समाज को अपना नाम दिया। इससे पहले इस समाज को कोई नाम नहीं था। वाल्मीकि महाराज ने अपना नाम इस कौम को दिया, जिसके नाम से कौम आज जानी जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं अपने गांव में, देहात में, शहर में पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, अनपढ़, हर तरीके का व्यक्ति जो नहीं जानते वाल्मीकि महाराज को, तो वो वाल्मीकि जयंती के रूप में संबोधन करते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वाल्मीकि महाराज प्रकट हुए हैं, कायनात के मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो हमें जो शब्दों का ख्याल रख के हम लोगों को बोलना चाहिए। ये भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। सूद साहब, जैसे कि अभी पावन प्रगट दिवस 7 तारीख को मनाया जा रहा है जी सर, जैसे कि कई वाल्मीकि समाज में जैसे अखंड ज्योत के बारे में, जैसे अखंड ज्योत रखते हैं अपने घर में, अखंड अखंड ज्योत उजागर करते हैं, जैसे नौ नवरात्रि रखते हैं, ऐसे ही धर्म समाज के माध्यम से जी जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, प्रभु रत्नाकर जी महाराज जो धर्म समाज के जन्मदाता हैं, जिन्होंने धर्म समाज चलाया, उन्होंने कभी भी अखंड ज्योत के बारे में नहीं कहा कि आप अपने घर पर अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने का मतलब ये हो जाता है फिर कि आप वाल्मीकि महाराज को बांधना चाहते हैं। जी सर। या आप कहीं ऐसे भी लोग हैं कि अलग अलग जगह से जोत को लेके आते हैं। जैसे कई लोग मैंने देखा कि अमृतसर से लेके आ रहे हैं जोत, और फिर वो अपने गांव के अंदर उसको स्थापित करते हैं। प्रभु रत्नाकर जी महाराज इन सब बातों का खंडन करते हैं। वो कहते थे भी आप अपने आप को तो सीमित कर ही रहे हो, आप वाल्मीकि महाराज को भी सीमित कर रहे हो, और आप जो धर्म समाज की सोच है, जो थ्योरी है, आप उसके उल्ट चल रहे हो। तो मैं समाज से अपील करना चाहूँगा, जो धर्म समाजी हैं चाहे नॉन धर्म समाजी हैं, ये जोत की व्यवस्था धर्म समाज के अनुरूप नहीं है। इसका प्रभु जी महाराज बिल्कुल जोरदार तरीके से खंडन करते हैं। सर, ये जैसे कि पूर्णवासी है जी, जो ये नेक्स्ट जो 7 अक्टूबर को आस्था की पूर्णवासी क्यों बोला जाता है सर? इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। आस्था की पूर्णमासी जो आगामी पूर्णमासी होगी, देखो प्रभु जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि महाराज असज की पूर्णमासी जो आती है इसको प्रकट हुए, और प्रकट होकर प्रकाश रूप में जो वाल्मीकि महाराज आए थे, सूक्ष्म रूप में अपने आए थे। उसके बाद स्थूल शरीर में भी आए वाल्मीकि महाराज। उसके बाद वाल्मीकि महाराज की अलग अलग गतियाँ चलती रही, लेकिन वो इसलिए खास है कि पहली बार वाल्मीकि महाराज का अवतरण हुआ ज्योत के रूप में, इसलिए वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सर, जैसे गड़बड़े में भी मनाए जाते हैं, जैसे गड़बड़ों में कई छेद होते हैं, उसमें रोशनी निकल के और अंधेरे की तरफ जाते हैं, उसके बारे में रूबरू हमारे चैनल के द्वारा इस को भी प्रकाश ठीक है। डालें। देखो, गड़बड़े नहीं, घर बड़े होता है, घर बड़े। जी सर, जी सर। घर बड़े है ना, जी घर बड़े शब्द है उसका सही, कि वाल्मीकि महाराज आए हैं तो घर आपका ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, और जी उसका ही नाम घर बड़े है। वो भी एक वाल्मीकि महाराज का, क्योंकि धर्म समाज की थ्योरी यही है, प्रभु जी महाराज ने यही बात बताई है कि वाल्मीकि महाराज ज्योत के रूप में प्रकट हुए। अगर आप घर बड़े की बात करो तो वो भी एक कमल का रूप है। घर बड़ा भी, उसमें भी जो कट लगे हुए हैं, जी उसकी जी जो शोभा बनाता है कारीगर, तो उसमें भी वो कमल रूपी को तैयार करता है, और उसके अंदर ज्योत रखी जाती है, यानी कि ज्योति के तौर पर वो प्रकट होते हैं वाल्मीकि महाराज।
तो वो खरबड़े का यही मतलब है कि वाल्मीकि महाराज जो हैं वो प्रकाश के रूप में, ज्योत के रूप में प्रकट हुए हैं। उसके बाद अपने स्थूल शरीर में, उसके बाद कायनात की रचना। तो वो एक ज्योति रूप है वाल्मीकि महाराज। ज्योति के रूप में वाल्मीकि महाराज साकार हुए हैं। प्रभु जी महाराज कहते हैं, हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक ज्योति रूप प्रकाश हुआ, जल कमल पे के ऊपर प्रभु वाल्मीकि साकार। तो वो जो रूप है घरबड़े के अंदर, जो ज्योत है, वो वाल्मीकि महाराज का प्रकट होता है। तो हर घर के अंदर ये मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा समझने का हम लोगों का हेर फेर हो जाता है। तो वाल्मीकि समाज को और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को लास्ट क्या संदेश या क्या अपील करना चाहते हो? मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूँ कि अपने, जैसे हम लोग दीपावली पे अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, तो पावन प्रकट उत्सव से पहले अपने घरों को साफ सुथरा करें, लिपाई पुताई करें, और प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में अपने घरों में दीप जलाएं। और जब आप भोजन भंडारा करते हो, क्योंकि हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर वाल्मीकि समाज से संबंधित जो लोग हैं वो वाल्मीकि महाराज का भंडारा करते हैं, तो भंडारे के अंदर आप खीर जरूर बनाएं। प्रभु जी महाराज कहते थे कि वाल्मीकि महाराज का जो सही प्रसाद है वो खीर है साबूदाने की। तो हर धर्म समाजी जो जानते हैं इस बात को, और जो नहीं भी जानते हैं वो भी सुन लें कि वाल्मीकि महाराज का जो असल प्रसाद है वो साबूदाने की खीर है। तो वो हम सब वो अपने अपने गाँव में, शहरों में, मोहल्ले के भंडारों के रूप में वो बनानी चाहिए और उसको बांटना चाहिए। तो धन्यवाद सर। ये थे हमारे भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज के संयुक्त मंत्री बलवीर सूद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धर्म प्रकाश सोनर काकड़ा जी। जय वाल्मीकि, जय प्रभु रत्नाकर जी महाराज, जय भीम।